हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम परसेंटेज में आज लेक्चर 3 है। आज। तो इसमें जो है हम लोग परसेंटेज का कंसेप्ट ही सीखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था। इसमें कल जो है हम लोगों ने इस तक क्वेश्चन किया था 444.44%। इसको आपको किस में चेंज करना था, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम लोग सीख रहे थे। फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीख गए हैं, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 444.44% था ये। इसका कुछ एग्जाम्पल 4 या 5 एग्जाम्पल लिए थे वहां पर, एक एग्जाम्पल वहीं से उठाए हैं। इसको हम समझाते हैं कैसे करेंगे। तो आपके सामने है 444.44%। ठीक है ना, तो 444.44% को हम लोग इस तरीका से तो ब्रेक कर सकते हैं 400% प्लस 44.44%। ठीक है, 400% प्लस 44.44%। तो 400% का मतलब क्या होता है कि 4, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है 1, 200% का मतलब क्या होता है 2, इस तरीके से बताए थे। तो 400% का मतलब क्या होता है 4 प्लस 44.44% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 11.11%, इस तरीका से। तो 4 प्लस 4 इंटू 11.11% कितना होता है, तो 11.11% मेरा होता है 1/9। तो 4 प्लस 4/9 यानी कि 9 चौके 36 और 4 40/9, यानी कि इसका कितना हो जाएगा ये 40/9, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कितना होगा 40/9। ठीक है, यहां तक। तो यहां तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग अगला पैटर्न इसमें ये लेते हैं। अगला पैटर्न ये था इसमें कि हम लोग जो है इसमें एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगला पैटर्न इसमें ये लेना था हम लोगों को कि इसमें जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में ही हम लोगों को जो इंटीजर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटीजर्स यानी कि इस तरीके से, यानी कि आपके सामने दिया रहेगा 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3%। तो इसको आपको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 8 होल 1/3% कितना होता है, तो सबको मालूम है कितना होता है 1/12 होता है। तो इस तरीका से आप लोग को याद होना चाहिए 14.2/7 ये कितना होता है, तो ये होता है 1/7। 14.2/7% कितना होता है, तो 1/7। जो पहला लेक्चर है उसमें हमने ये सारी चीजें आप लोग याद करवाया था यहाँ पर। तो 14.2/7% कितना होता है 1/7। तो ये सब चीज जो है आप लोग को याद होना चाहिए, तभी जाकर ये सब क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन यहाँ पर लेना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन अब लेना स्टार्ट करते हैं इस तरीका से और वो हम समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 371.3/7%। ठीक है, कितना है ये 371.3/7%। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर कि 668.1/3%, ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में ये है कि 83.1/3%, ये भी हो गया आपके सामने। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें कम से कम लेंगे हम इसमें। चौथा क्वेश्चन इसमें ये लेते हैं
218.2/11%। ये ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन को फोकस करते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसको। तो आपके सामने 371.3/7% है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 668.1/3%। तीसरा क्या है, 83.1/3%। और चौथा क्या है, 218.2/11%। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इस पे। एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन है, ये वाला मेरा है, और ये 3 क्वेश्चन जो है हम कैसे उठाए हैं। ठीक है। तो 83.1/3% जो है, तो इसको जो है हम लोग को ब्रेक करने आना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए। ये कब होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाकर के होगा। ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 83.1/3% को जो है आप लोग, एक मेथड ये है कि 83 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको 1 ऐड करके आप जो P/Q के फॉर्म में लिख करके यहाँ से भी आप लोग जो है फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो है वैसे नहीं करना है, हम लोगों को जो वैसे नहीं करना है। तो करना कैसे है इसको जो है हम लोग इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, 50% प्लस 33.1/3%। 50% प्लस 33.1/3%। ठीक है ना। जब आप लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तब आप लोग को ये सिखाया गया होगा कि इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलता है। ठीक है, इस दोनों को ऐड करते हैं तो आपको ये मिलता है, कि 50 और 33 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 83। उसके बाद 1/3 यहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी जो है यहाँ पर काम नहीं है उस चीज का ज्यादा डिटेल में जाने का। तो 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2 प्लस 33.1/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। सबको मालूम है। अब ये सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे 6 और ऊपर में क्या हो जाएगा 5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, 5/6, यानी कि 83.1/3% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 5/6, जो कि काफी आसान है ये, जो कि काफी आसान है। ठीक है ना। इसके बाद जो हम अब पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 5/6 हो गया ये चीज। अब जो है यहाँ पर आपके सामने 371.3/7%। तो इसको जो हम लोग अब कैसे ब्रेक करेंगे, इसको जो है अब हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, 371.3/7% का मतलब 300% प्लस 71.3/7% तो लिख सकते हैं ना। 300% प्लस 71.3/7%। तो 300% का मतलब क्या हुआ, 300% का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस, अब यहां पर देखिए 71.3/7% है। क्या है, 71.3/7% है। तो आप लोगों को फोकस करना है इस पे। नीचे क्या है आपको 7, यहाँ पर नीचे में क्या है 7, यानी कि आपका हर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 7। तो आपको मालूम होगा कि 1/7 जो है इसका परसेंटेज में क्या होता है। तो फ्रैक्शन वाला भी याद करवाए थे, ये होता है 14.2/7% या 14.28%। दोनों याद करवाए थे इसमें, और हम लोग को दोनों याद भी करना था। तो अभी जो है आपको क्वेश्चन किस फॉर्म से पूछा है, तो अभी जो है आपको क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है ना, कहां से पूछा है, यहां से पूछा है। तो इस चीज को हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस चीज को इग्नोर करेंगे यहां से। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपके सामने पूछा है कि 14.2/7% का मतलब कितना है, 1/7। यहाँ पर लिखा है 71, यहाँ पर क्या लिखा है 71, यहाँ पर क्या लिखा है 14, यहाँ पर क्या लिखा है 71, और यहाँ पर क्या लिखा है 14। तो 71 से पहले क्या आएगा मेरा 70 आएगा। 71 से पहले क्या आएगा 70 आएगा। तो 14 के पहाड़ा में 70 कितनी बार में है, 5 बार में। ठीक है ना। तो दोनों तरफ यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/7 का मतलब क्या हो गया, इसको जब आप तरीके से सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 71.3/7%। कितना आ जाएगा ये
71.3/7%। और क्वेश्चन जो है इसी तरीका से आपको बैठा बैठा करके दिया जाता है। तो 71.3/7% का मतलब कितना हो गया, 5/7। तो यहाँ पर कितना हो गया 7, यहाँ पर कितना हो गया 21 + 5 यानी कि 26/7। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 26/7। कितना हो जाएगा 26/7। ठीक है, यहाँ तक 26/7। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जो कि 668.1/3% है। कितना है 668.1/3% है। तो 668.1/3% है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे 600% प्लस 68.1/3%। ठीक है, 600% प्लस 68.1/3%। ठीक है ना। अब 68.1/3% है। तो नीचे क्या है आपके सामने, नीचे है 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 33.1/3%। कितना होता है ये 33.1/3%। तो यहाँ पर 33 है और यहाँ पर क्या है 68 है। यहाँ पर क्या है 33 है और यहाँ पर क्या है 68 है। ठीक है ना, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 68 है। तो 33 को कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके नजदीक पहुंचिएगा। तो 33 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 33 दूनी 66, तो इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। इसके क्या करेंगे, इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। और इसमें जो है कैलकुलेशन में ठीक आपका होना चाहिए, 33 दूनी क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। 33 दूनी 66, तो 66 अभी आपको 67 और 68 अभी 2 और आगे जाना है। तो हम लोग यहाँ पर जो है नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसको जो है और हम लोग ब्रेक करेंगे। 68.1/3% को जो है हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रेक 2 तरीका से हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ब्रेक करने के लिए 600% प्लस 60% प्लस 8.1/3%, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। इसको जो है हम लोग 60% प्लस 8.1/3% लिख सकते हैं। 60% प्लस 8.1/3%। तो यहाँ पर है 600%। तो 600% का मतलब कितना हुआ 6 प्लस 60% का मतलब सबको मालूम है कितना होता है 3/5। 60% है यानी कि 60/100। ये तो जल्दी से हो जाएगा, 20 × 60 और 20 × 5 = कितना होगा ये 3/5। तो यहाँ पर कितना होगा ये 3/5 प्लस 8.1/3% आपको याद करवाए थे कितना होता है ये 1/12 होता है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 12 × 5 = 60, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 10। तो 12 × 10 = 22 और 5 = 27/60। और अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको। यहाँ पर 1 है ना, 1 है तो नहीं, यहाँ पर होगा आपका 60 यानी कि 360 यहाँ पर हो जाएगा। 360 और 10 370 और 7 377/7 होगा। कितना होगा 377/60 आंसर होगा। कितना होगा ये 377/60 आंसर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना, 377/60 आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तीन 377/60। इसको जो है आप लोग एक तरीका से और ब्रेक कर सकते हैं। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, यानी कि जो पीछे आप जोड़ घटाव पढ़े हैं और ट्रिक से जो बताया गया था वो भी यहाँ पर आपको काम करेगा। कैसे 600% यहाँ पे लिख लिए प्लस 68.1/3% को आप क्या लिख सकते हैं 66.2/3% लिख सकते हैं कि नहीं। और कितना बचा यहाँ पर
और आपका बचा 2/3 प्लस 1/, यहाँ पर 1/3%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीका से 66, 1 67 और 1 68, इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 600% इसको जो है हम लोग इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं। तो 600% का मतलब 6 प्लस 66.2/3% का मतलब कितना हुआ 1/3 का मतलब क्या होता है 33.1/3%। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1.1/3% का मतलब कितना 3 1 4, 4/300 कितना हो जाएगा ये 4/300। तो यहाँ पर आप जो है एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 75 बार में कट जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 75, यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, 3 से 25 और दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। 75 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 75 दूनी 150, 15 3 45, 450। तो लगभग ये 501 आ रहा है ना। नहीं ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना, वैसे ही करना है, ठीक है। वही स्टैंडर्ड फॉर्म है और जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो इसका वैल्यू आपका 668.1/3% का हो गया। अब चलते हैं 218.2/11% पर। आपके सामने क्या है 218.2/11%। तो 218.2/11% को क्या लिख सकते हैं 200% प्लस 18.2/11%। ये तो काफी आसान है। नीचे 11 है, नीचे क्या है 11 है, तो 1/11 को क्या लिखवाते हैं हम 9.1/11। 9.1/11 दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/11, इधर कितना हो जाएगा 18.2/11। तो 18.2/11% का मतलब कितना हो गया ये 2/11। 200% का मतलब कितना हुआ 2 प्लस 2/11। एलसीएम लीजिए यहाँ पर 11 प्लस 2, 11 दूनी 22, यानी कि 24/11। इसका कितना हो जाएगा 24/11, ठीक है 24/11, ठीक है ना 24/11। तो ये था आपका बेसिक। यहां से एक पैटर्न और बनता है, यहां से एक पैटर्न और बनता है, वो सबका मिला जुला मिसलेनियस उसको बोल सकते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहां से जो है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज खत्म हो गया, ठीक है ना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या है खत्म हो गया। अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे आपका एक और कंसेप्ट है, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कहाँ स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करेंगे। तो उस चीज को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, तभी जा करके होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज को। जैसे क्वेश्चन आपसे ये बोला कि एक नंबर है, ठीक है ना, एक नंबर है जिसको अगर हम लोग 20% बढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग 20% बढ़ाते हैं अगर, तो वो जो नंबर है कितना हो जाता है 720 हो जाता है। कितना हो जाता है 720 हो जाता है। एक नंबर है जिसको अगर हम लोग 20% बढ़ाते हैं तो वो जो नंबर कितना हो जाता है 720 हो जाता है।
तो उस नंबर का आपको फाइंड करना है। क्या करना है? उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से पहले आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा। आपके सामने यहाँ पर क्या है? 20% है। आपके सामने यहाँ पर क्या है? 20% है, ठीक है ना। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है? 1/5, ठीक है ना। अब यहां से आप रट लीजिए, समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है और दोनों आगे जा करके 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यहां पर आपको जो हर में दिया रहेगा, हर में जो दिया रहेगा यानी कि डिनोमिनेटर में, वो आपका क्या होगा? इनिशियल वैल्यू होगा। क्या होगा आपका? इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। क्या होगा आपका? इनिशियल वैल्यू होगा। और जो न्यूमरेटर में दिया रहेगा वो आपका क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तभी बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने दिया है 1/5 दे दिया, और ये दोनों चीज को हम दो चीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5 जो है इनिशियल वैल्यू है और 1 जो क्या है मेरा? चेंज है। 5 क्या है? मेरा इनिशियल वैल्यू है और 1 मेरा क्या है? चेंज है। तो इस तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, एक्चुअली इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, 3-4 मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने 1/5 जो है, यहाँ पर 1/5 जो है, तो 1/5 जो है, तो जो डेनोमिनेटर में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो डेनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो उसको हम बोल रहे हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोल रहे हैं? इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो अगर हम किसी नंबर को 20% बढ़ाते हैं तो वो नंबर क्या हो जा रहा है? 720 हो जा रहा है। तो अगर किसी नंबर को बढ़ाते हैं तो जो नंबर बढ़ रहा होगा तो वो इनिशियल वैल्यू मेरा होगा। क्या होगा? मेरा इनिशियल वैल्यू ही होगा। तो यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर तो मान लेंगे कि जो नंबर है आपका, नंबर कितना है? 5 है। नंबर क्या है? 5 है, ठीक है ना। नंबर क्या है? 5 है। अब जो है हम उसको 20% बढ़ा रहे हैं। 20% क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी कि बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ परिवर्तन हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो उस नंबर में क्या करेंगे? हम कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर हम माने हैं उसमें, और अगर हम उसको 20% बढ़ा रहे हैं यानी कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? चेंज, यानी कि परिवर्तन। चेंज यानी कि क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है ना। परिवर्तन बोल रहे हैं, यानी कि परिवर्तन कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। परिवर्तन कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। यानी कि 5 मेरा था, 5 पहले था मेरा, 5 रुपया मेरे पास था, 1 रुपया और बढ़ा दिए तो कितना हो गया मेरे पास? 6 रुपया हो गया। कितना हो गया? अब 6 रुपया हो गया। तो जो 6 रुपया है आपके अकॉर्डिंग कितना है? 6 रुपया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 720 रुपया। क्या है? 720 रुपया। तो 6 में आप 720, 6 में जो है 720 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से। अगर आप यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 600 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 600 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसको जो है हम और तरीका समझाते हैं। यहाँ पर जैसे आपके अकॉर्डिंग 6 है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? 6 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 720 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 720 है, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग क्या है? 6 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 720 है। लेकिन दोनों क्या है मेरा? दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब आप बताइए 6 कभी 720 के इक्वल हो सकता है? 6 जो है 720 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है? जब हम यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई कर दें। इसीलिए हम यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 आ जाएगा तो 600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके पास 600 रुपया था, जब आप उसको 20% बढ़ाएं तो आपको 720 रुपया मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था। इसको जो है हम एक और यहाँ पर लेना चाहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं हम, इसको जो है हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग जो है यहाँ तक आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप वीडियो जो है मेरा देखते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। इसको हम मिटा देते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और कल जो है हम लोग डिफिकल्ट डाटा लेकर करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी खराब टाइप के डाटा लेंगे हम लोग, तब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 खत्म हुआ आपका, लेक्चर 4 में चलते हैं। डेली के डेली आपका पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।